एक तरफ भारत से एक डब्ल्यूडी आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पीछे से एक नया डब्ल्यूडी और काफी सक्रिय डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पहुंच रहा है। अनुमान यह है कि ये सिस्टम 14 फरवरी को उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आ जाएगा और इसका इंपैक्ट उत्तर के पर्वतीय इलाकों पर और कुछ मैदानी हिस्सों में दिखाई देगा। लेकिन इसके कंटिन्यू रहने की संभावना है क्योंकि सिस्टम के पीछे एक और डब्ल्यूडी पहुंचेगा जो तकरीबन 16 फरवरी के आसपास यहां पर पहुंचेगा और उसका असर अनुमान है कि लगभग 20 फरवरी तक बना रहेगा पर्वतीय इलाकों में। तो एक लंबा स्पेल बर्फबारी का उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलने वाला है, ऐसे संकेत हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश पर बादल काफी घने हैं और इन भागों में ये बादल यहां पर बारिश भी दे रहे हैं। कुछ इलाकों में बर्फबारी भी अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में अगर सबसे अधिक वर्षा या बर्फबारी कहीं रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में तो वो है जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग, जहां पर 21.2 मिलीमीटर वर्षा और बर्फबारी हुई है और यहां पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 से 13.5 डिग्री नीचे चला गया था आज सुबह। तो बहुत भीषण सर्दी इस समय पहाड़ों पर इस बर्फबारी के स्पेल के बाद पड़ रही है। जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड के भी ऊंचे इलाकों में कई जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और काफी जमकर सर्दी पड़ रही है। और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में साथ ही साथ मध्य भारत के भागों में भी आपने परिवर्तन देखा होगा क्योंकि हवाओं का रुख सरफेस पर सतह पर जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं पहाड़ों से होकर अब चलनी शुरू हुई है, इनके चलते राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां तक कि गुजरात, मध्य और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों तक हवाओं का असर पहुंच रहा है और यहां पर टेम्परेचर में गिरावट शुरू हुई है। दक्षिण भारत के ऊपर यहां बादल बंगाल की खाड़ी की ओर से पहुंच रहे हैं। ये बादल अगर देखें तो काफी अच्छी श्रृंखला है, काफी अच्छी क्वांटिटी है और ऐसा लगता है कि ये काफी स्ट्रेंथ में यहां पर पहुंचेंगे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और इनका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, वास्तविकता इससे विपरीत नजर आ रही है। आइए जानते हैं कहां पर हो सकती है बारिश अगले 24 घंटों के दौरान या पूरे भारत में सिर्फ शुष्क मौसम ही लगातार जारी रहेगा। अगर हम इस मॉडल को देखें तो ऐसा संकेत मिलता है कि भारत में 13 फरवरी को बारिश की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में है, बाकी कहीं भी बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से जहां पर ठीक ठाक बारिश और बर्फबारी हो रही है। अरुणाचल प्रदेश एक अच्छी वर्षा वाला रीजन सर्दियों के मौसम में होता है क्योंकि यहां पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, लद्दाख में बारिश और बर्फबारी होती है, लद्दाख में बहुत कम होती है, उत्तराखंड और कश्मीर, हिमाचल में होती है, तो उसी तरह से हमें अरुणाचल प्रदेश में भी काफी अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती है। बर्फबारी उस क्वांटिटी में नहीं होती डेफिनेटली और बारिश भी, लेकिन बाकी देश के हिस्सों के मुकाबले अरुणाचल में अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश होती है। असम में और नागालैंड में भी बारिश और बर्फबारी होती है, साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का ये जो हिस्सा है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत जो हिली रीजन है, उप हिमालयी भाग हैं पश्चिम बंगाल के, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात देखने को मिलती है। लेकिन इस बार बहुत कम हुई है जनवरी महीने तक। अब फरवरी महीने में काफी अच्छा खासा प्रभाव यहाँ पर डब्ल्यूडी का देखने को मिला है और यहाँ पर इस प्रभाव के चलते, इस डब्ल्यूडी के चलते अरुणाचल में कई जगहों पर वर्षा बर्फबारी हुई है और आगे भी होने की संभावना बनी हुई है। अगले कई दिनों तक यहाँ पर स्पेल जारी रहेगा। ये बात अलग है कि कभी कम कभी ज्यादा ये उतार चढ़ाव रहेगा, कभी हो सकता है बादल कम रहे, कभी हो सकता है ज्यादा रहे, ये इतना अंतर रहेगा। बाकी यहाँ पर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बाकी पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय के ऊपर भी कुछ हिस्सों में बादल आपको देखने को मिलेंगे 13 फरवरी को, उसके बाद 14 और 15 16 फरवरी को भी देखने को मिलेंगे। लेकिन असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में अगले 24 घंटों के दौरान 13 फरवरी को बारिश की उम्मीदें नहीं है। सामान्य मौसम रहेगा। यहाँ थोड़ा सा कोहरा जरूर हो सकता है असम और नागालैंड तथा मेघालय में, अरुणाचल के कुछ ऊपरी हिस्सों, निचले इलाकों में, लेकिन बारिश की उम्मीदें इन दक्षिणी भागों में फिलहाल नहीं है। गंगे पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं और बिहार, झारखंड की, तो यहां पर हवाओं का रुख जब बदला, पश्चिमी दिशा की हवाएं यहां पर पहुंचनी शुरू हुई, तो सिवान और गोपालगंज से लेकर दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और इधर पटना और बक्सर, कैमूर समेत गया, नवादा और भागलपुर, खगड़िया, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है आज और उम्मीद है कि 13 फरवरी को भी यहाँ पारा कम से कम 1 या 2 डिग्री नीचे जाएगा मिनिमम भी, और हो सकता है मैक्सिमम में भी थोड़ी बहुत गिरावट हो। लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट तभी होती है ज्यादा जब बादल होते हैं या बारिश होती है, तो ऐसे संकेत तो फिलहाल नहीं है। ब्राइट सनी स्काई रहेगा और बारिश होने की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। बहुत रेयर चांसेस हैं बारिश के, रेयर चांसेस नहीं बल्कि शून्य चांस है बिल्कुल भी यहाँ पर बारिश के लिए। तो थोड़ी बहुत उम्मीदें आप कर सकते हैं तापमान में गिरावट की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी। बाकी ब्राइट सनी स्काई जो रहेगा वो तापमान को ऊपर ही ले जाएगा, नीचे नहीं करेगा। और यही हाल रहेगा दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर समेत तमाम शहरों में। और इस समय बढ़ता हुआ यह तापमान अभी
थोड़ा सा फसलों के लिए अच्छा नहीं है। ये माना जाता है कि मार्च से जब तापमान बढ़ते हैं और आसमान साफ होने लगता है, धूप का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, उस दौरान फसलों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि फसलें उस समय मैच्योर हो रही होती हैं, उनको सूखने के लिए सन शाइन बहुत कह सकते हैं, जो पॉड फिलिंग है, यानी जो दाने भरते, चाहे गेहूं है, मटर, चना, सरसों, ये जब मैच्योर होने की अवस्था में पहुंचने लगते हैं, पॉड फिलिंग तो अभी हो जाती है, उसके बाद जब परिपक्व होने लगते हैं तो उनको परिपक्व होने में काफी अच्छी मदद मिलती है लगातार सनी स्काई से और ड्राई वेस्टर्ली विंड से। और अगर उससे पहले ये कंडीशन हो जाती है तो पॉड फिलिंग के दौरान हो सकता है कि फूड ग्रेन की क्वालिटी थोड़ा सा कम हो, और इसमें किसान भाइयों की मशक्कत थोड़ा बढ़ जाती है, क्योंकि अब समय से पहले और ज्यादा फ्रिक्वेंसी में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी मैच्योर होने से पहले फसलों को, चाहे वो पूर्वी भारत के क्षेत्र हो या मध्य या उत्तर भारत के क्षेत्र। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, लेकिन हवाओं का जो रुख बदला है तो इससे फायदा यह हुआ है कि सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई है, और यहां पर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास उत्तरी गुजरात में तापमान रहेगा और 14-15 डिग्री सेल्सियस रहेगा दक्षिणी भागों में, सौराष्ट्र में राजकोट से लेकर नीचे और बड़ोदरा से लेकर सूरत के बीच में। और यहां पर 1 डिग्री हो सकता है नीचे चला जाए, 12 वाला 11 पहुंच जाए और 15 वाला 14 डिग्री पहुंच जाए, तो थोड़ा सा चेंज आपको लगेगा। प्लेजेंटली कूल वेदर सुबह के समय लगेगा, दोपहर में थोड़ी गर्मी रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर अब 30 के आसपास या 30 से ऊपर पहुंचने लगेगा। साउदर्न पोर्शन में, ऊपरी इलाकों में 30 के आसपास ही रहेगा। मध्य प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो यहां पर 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान रहेगा, और यहां पर तापमान में 1 डिग्री की गिरावट कल आपको ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलेगी। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर से लेकर भोपाल, विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, धार, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खरगोन और इधर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, रीवा, सिंगरौली, सीधी और खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, इन सभी भागों में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के शहरों में भी अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन सभी भागों में थोड़ा सा तापमान नीचे जरूर जाएगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर यहां भी पहुंचने लगा है। और यही हाल रहेगा राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा समेत ओडिशा के अधिकांश इलाकों में। महाराष्ट्र में, विदर्भ में तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए थे, 35 डिग्री पहुंच गए थे मैक्सिमम, और ये सामान्य से लगभग 4-5 डिग्री ऊपर है, तो यहां पर थोड़ा सा तापमान में गिरावट आपको मैक्सिमम में 1 डिग्री की देखने को मिल सकती है। कल अकोला में तापमान रिकॉर्ड किया गया था 37.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5 डिग्री ऊपर है, तो यहां पर थोड़ा सा अंतर आ सकता है। सुबह के तापमान में जरूर 1 डिग्री की गिरावट हो सकती है। नांदेड़ और संभाजी नगर समेत भीड़, जालना, हिंगोली और जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक समेत पुणे, अहमदनगर, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और इधर कोंकण, गोवा में तमाम जगहों पर तापमान एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, थोड़ा सा अंतर आ सकता है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। और उत्तर भारत की बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में तापमान में बड़ी गिरावट हुई है, और आने वाले समय में अगले 24 घंटों के दौरान और गिरेगा पारा। यहाँ पर हो सकता है कि मौसम काफी ठंडा हो, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। सैलानी जो यहाँ पर बर्फबारी का नजारा लेने पहुंचे थे, उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी इस बढ़ती हुई सर्दी से, और साथ ही साथ बर्फबारी बंद हुई है तो अवलांच यानी हिमस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं कुछ जगहों पर। और उसके बाद 14 फरवरी को फिर से नया डब्ल्यूडी पहुंचेगा, तो मौसम करवट लेगा। क्या होगा प्रभाव, बात करेंगे अगली वीडियो में, आपको बताऊंगा किस तरह से बारिश या बर्फबारी हो सकती है और कहां तक हो सकती है। इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, पारा गिरने लगा है, और ये बड़ी राहत की बात है, क्योंकि समय से पहले तापमान का 30, 32, 35 डिग्री पहुंचना मैक्सिमम का, और मिनिमम का 14-15 डिग्री सेल्सियस, 12-13 डिग्री सेल्सियस पहुंचना, ये अच्छा संकेत फिलहाल यहाँ के लिए नहीं था, फसलों के लिए खासतौर पर नहीं था। इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। साथ ही साथ दोस्तों, न्यूज मीडिया मंच पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो सोलर पावर के ऊपर है, किस तरह से भारत में ट्रांजिशन हो रहा है ऊर्जा के स्रोतों में, ये इसकी बात की है मैंने। और विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट इशू किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर जानकारी दी है, जरूर देखें। और साथ ही साथ दिल्ली और मेरठ के बीच रैपिड रेल परियोजना कहां तक पहुंची है, और इसमें साहिबाबाद से लेकर अगले 4-5 स्टेशनों के बाद एक छोटे से खंड पर इसका परिचालन शुरू होने जा रहा है, इस पर भी बात की है एक दूसरे वीडियो में, जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया उन वीडियोस में दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।